एलविश यादव जब से बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 के घर से ट्रॉफी लेके निकले उसके बाद से ही एक के बाद एक के बाद एक जो मुसीबतें हैं उनका पीछा नहीं छोड़ रही। पहले एल्विश और अभिषेक के बीच में जो एक तरीके से प्रॉब्लम चल रही थी वो बड़ी मुश्किल से टेम्पटेशन आइलैंड के सेट पर सॉल्व हुई ही थी कि आज एक और बड़ी मुसीबत उनके ऊपर आके खड़ी हो गई। वो मुसीबत छोटी मोटी नहीं, काफी बड़ी है, क्योंकि एल्विश यादव के ऊपर ये आरोप लगा है और जितने भी मतलब लोग अरेस्ट हुए इन सब चीजों में, उन्होंने सीधा सीधा एल्विश यादव का नाम लेते हुए ये कहा है कि भाई ये जो हमारे एल्विश यादव हैं वो स्नेक पॉइजन प्लस इनसे बनने वाले जो ड्रग्स थे उनको सप्लाई करते थे, उनको मतलब एक तरीके से यूज करते थे फॉर हम क्या कह सकते हैं कि मतलब दूसरों को देने के लिए, दूसरों को सेवन करवाते थे वो इन सब चीजों का। अब ये तो भाई ऊपर ऊपर की अपडेट है कि जो हुआ है, लेकिन एक्चुअल में कहानी क्या है, एक्चुअल में पूरा ये सीन हुआ कहाँ से, कैसे हुआ, उसके बारे में आपको बताते फिर हम आपको ये भी बताएंगे कि क्या एल्विश यादव के ऊपर जो इल्जाम लग रहे हैं क्या वो सच में झुटलाए जा सकते हैं या फिर नहीं। तो सबसे पहली चीज तो ये कि भाई ये मैटर आके उठा कहाँ से। ये है नोएडा सेक्टर 49 के थाने में आए एक मतलब क्या कहते हैं कंप्लेंट की बात है, जहां पर यह बताया गया था कि सॉरी नोएडा सेक्टर 51 की बात है कि वहां पे भाई उन्होंने को एक अंदर से इंफॉर्मेशन आई थी कि एक वहां पे रेव पार्टी चल रही है, ठीक है। और जब वो रेव पार्टी चल ही रही थी वहां पर जाके उन्होंने उस पर छापा मार दिया, रेड कर दी, जहां पर उन्हें 9 जहरीले सांप बरामद हुए। और उसके साथ साथ आरोपियों के पास जो 5 लोग वहां पर थे उनके पास 20 से 25 ml नशीला जहर भी बरामद हुआ था। अब जो बरामद सांप हुए थे 9, उसमें से जो 5 सांप थे, ठीक है, और 5 सांप थे वो कोबरा थे, 2 दो मुंहे सांप थे, एक लाल सांप था और एक अजगर सांप था। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे उन्होंने ये चीज मतलब करी, रेड वेड मारी, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो इन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनका नाम है क्या नाम है इनका, राहुल, टीटू नाथ, जयकरण, नारायण और रविनाथ। इन सभी ने एक बंदे का नाम लिया जो कि थे एल्विश यादव। उन्होंने बोला भाई एल्विश यादव ही है, एल्विश यादव ने ही ये सब मंगवाया, एल्विश यादव ये सब पार्टी वार्टी ऑर्गेनाइज करता है, वही ये सब कुछ कर रहा है, हम तो उसके साथ ही हैं जो आगे की मैनेजमेंट संभालते हैं। अब ये हो गया जो गिरफ्तार हुए लोग उनकी बात। अब यहाँ पे एल्विश यादव का एक और बंदे ने नाम लिया है, और ये जो नाम लिया ये और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि सेक्टर 49 के थाने में एक एफआईआर दर्ज की गई थी, ठीक है। और उस एफआईआर में ये कहा गया कि एल्विश यादव स्नेक वेनम व जिंदा सांपों के साथ नोएडा व एनसीआर के फार्मों में अपने गिरोह के अन्य सदस्यों यानी कि यूट्यूबर्स के साथ वीडियो शूट कराते हैं और गैर कानूनी रूप से रेव पार्टियों को अंजाम देते हैं, जिसमें बकायदा विदेशी युवतियों को बुलाकर स्नेक वेनम व नशीले पदार्थ का सेवन करवाया जाता है। कितना बड़ा एलिगेशन जो है यहाँ पे एल्विश यादव के ऊपर लगा। और इतना ही नहीं, इसके बाद एक और एलिगेशन है यहाँ पे। एलिगेशन जो दूसरा था वो ये है कि भाई जो एफआईआर थी उसमें ये भी कहा गया कि एक मुखबिर है जिसने इस पूरे मामले में एल्विश यादव से संपर्क किया, फोन किया कि भाई देखो हमें ऐसे सिगरेट पार्टी करनी है, उसमें हमें जो सांप है उनके ये जहर वगैरह की जो चीज़ है वो चाहिए, ठीक है। तो भाई वहां पर हमारा जो एल्विश यादव था, ठीक है, उसने इस बात को बोला कि हाँ भाई आपको कोबरा, जो मतलब उन्होंने स्पेसिफिकली कोबरा का चाहिए तो आपको कोबरा मिल जाएगा। ऐसा एफआईआर में कहा गया है कि एक मुखबिर था जिससे एल्विश यादव की बात हुई और उसने क्लियरली बोला है कि भाई ये है वो बंदा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ तक तो बात हो गई। यहाँ पर जो एक बंदा था, जो एजेंट था, उसका नाम भी बताया गया, उसका नाम था राहुल, और उसका मोबाइल नंबर भी दिया गया और कहा गया कि इस व्यक्ति से मतलब इस बंदे से मेरा नाम लेकर बात करो, तुम्हें सामान प्रोवाइड करवा देगा। यानी कि एल्विश यादव ने राहुल का नंबर और नाम बताया था और उसको बोला था कि तुम इससे बात करो, मेरा नाम ले लेना कि एल्विश यादव से बात हुई है मेरी, ठीक है, वो तुम्हें जो भी चीज़ चाहिए वो तुम्हें प्रोवाइड करवा देगा। यानी कि टोटल 3 एलिगेशंस लगे हैं एल्विश यादव के ऊपर, वो भी बड़े बड़े छोटे नहीं। पहला, रेव पार्टी वो मैनेज कर रहा था जिसमें आज रेड पड़ी है, ठीक है, सेक्टर 51 में। दूसरी, सेक्टर 49 में एफआईआर में जो
केस दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई, उसमें सबसे पहला क्या था, पहला एलिगेशन ये लगा कि भाई ये रेप पार्टी करवाता, सॉरी ये क्या करता था, ये जो एलविश यादव है वो घूमता था सेक्टर, वो क्या कहते हैं, नोएडा में और दिल्ली एनसीआर में, वहाँ पे अपने यूट्यूबर्स की जोड़ियों के साथ जो दोस्त हैं उन सबको लेकर आता था, यूट्यूब पे वीडियो बनाता था इन सांपों के साथ। और तीसरा जो लगा है वो ये कि एक बंदे ने इससे बात की, ठीक है, एलविश यादव से, इन्हीं सबसे रिलेटेड, उन्होंने नंबर दिया किसका, राहुल का, आप उससे बात करो, ठीक है, उससे बात करते टाइम मेरा नाम ले लेना, वो आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा देगा। यानी कि 3 बड़े-बड़े इल्ज़ाम लगे हैं एलविश यादव के ऊपर और तीनों इल्ज़ामों को झुठलाना फिलहाल काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है एलविश यादव के लिए, क्योंकि एलविश यादव अभी तक गिरफ्त में भी नहीं आए यूपी पुलिस को, और यूपी पुलिस अभी लगातार एलविश यादव को ढूँढ रही थी। हाँ, उन्होंने ट्विटर पे पूरी की पूरी वीडियो अपलोड करके ये बोला है कि भाई देखो, ऐसा अगर आपको लगता है कि मैं किसी भी मतलब 0.01% भी अगर इसमें मैं इन्वॉल्व हूँ, तो मैं सारा जितनी भी मतलब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद अपने ऊपर उठाऊँगा। मैं खुद बोल रहा हूँ और ये ऑन रिकॉर्ड्स है, ठीक है? और अगर ऐसा नहीं है तो तब तक प्लीज़ ये सब मत करो। एंड सीरियसली ये जो एलिगेशंस लगे हैं एलविश यादव के ऊपर, ये काफ़ी ज़्यादा संगीन है और शायद एलविश यादव इससे बच पाने में, निकलने में बहुत ज़्यादा टाइम ले सकते हैं और शायद इसके बीच में उनके साथ जो भी होगा काफ़ी ज़्यादा बुरा भी होगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्या नहीं होता, क्योंकि ये जो केस है ये बहुत ज़्यादा एक मैं कह सकता हूँ कि टेढ़ा केस है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि एक मतलब घुमावदार है। इसमें बहुत सारे पॉइंट है, बहुत सारे अलग-अलग तर्क रखे गए हैं, अलग-अलग चीज़ें, तो ये चीज़ देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी कि एलविश यादव इन सब चीज़ों से कैसे बचकर निकल पाती है। क्योंकि एलविश यादव के ऊपर एक बार पहले भी इल्ज़ाम लगा है कि एलविश यादव ने इंडिपेंडेंस डे के दिन पर एक सरकारी जगह पर से गमले चुराए थे अपनी गाड़ियों में। तो उसमें तो उन्होंने ये बोल दिया था कि गाड़ी मैंने बेच दी थी और ये गाड़ी किसी और के नाम पे है, तो ये भाई इल्ज़ाम मेरे पे मत लगाओ। वो तो बहुत छोटा-मोटा केस था, कोई इतना बड़ा मतलब इश्यू नहीं था, बट ये इश्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो देखते हैं एलविश यादव अब कैसे क्या करते हैं, कैसे कहाँ आते हैं, क्योंकि एलविश यादव जहाँ तक मुझे पता है वो अभी फिलहाल मुंबई में है, क्योंकि कल वीकेंड के बाद का शूट हुआ था तो वहाँ पर गए थे मनीषा के साथ। तो अब एलविश यादव क्या करते हैं, कैसे करते हैं, वो पुलिस से मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, इसके बारे में हमें बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन तब तक के लिए भाई मैं भी ये बोलूँगा कि एलविश यादव को किसी भी तरीके से आप एलिज नहीं कर सकते कि वो भाई इन सब चीज़ों में पूरी तरीके से इन्वॉल्व थे। सीधी-सी बात। बाकी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि एलविश यादव सच में ऐसी कोई चीज़ करने में होंगे इन्वॉल्व या फिर नहीं? और इसी तरीके की हर एक अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपसे मिलता हूँ हमारा अपडेट।